नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर राज त्रिभुवन आज आपसे बात करूंगा कि लड्डू को भ्रष्ट करने में जगमोहन रेड्डी की सरकार थी, उनका कोई हाथ था। लड्डू को भ्रष्ट करने में जिन्हें ये टेंडर दिया गया उनका हाथ था। लड्डू को भ्रष्ट करने में ऐसी कोई व्यवस्था थी जो जुटी हुई थी, धार्मिक व्यवस्था थी, कोई अधार्मिक व्यवस्था हम जिसे कहें, खास करके उसे धार्मिक व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा। लड्डू में बीफ टैलो था, लड्डू में लाट्स था, लड्डू में ऐसे कोई एलिमेंट्स थे जो धर्म ने और धर्म की श्रद्धाओं ने बैन कर दिए थे, वो एलिमेंट्स उसमें थे। इन सब बातों को हम कहीं पर भी सोशल मीडिया पर आज देख सकते हैं, प्रिंट मीडिया में हम इसे पढ़ सकते हैं, लोगों से इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे इस वीडियो के जरिए मैं एक खास बात की तरफ आपका ध्यान लेकर आना चाहता हूं, और वो खास बात यह है कि बीफ टैलो से और लाट से भी भयंकर चीज उस लड्डू में थी, जो जांच पड़ताल के दौरान किसी की समझ में नहीं आई, किसी के नजर में नहीं आई। जांच पड़ताल की रिपोर्ट आ चुकी है और हम इस बात को अब मान लिया गया है कि लड्डू में भ्रष्टाचार हुआ है। लड्डू में ऐसे एलिमेंट्स पाए गए हैं जिससे लाखों करोड़ों तिरुपति बालाजी देवस्थान को मानने वाले, धार्मिक श्रद्धा रखने वाले जो श्रद्धावान लोग हैं, उनकी श्रद्धाओं को चोट पहुंची है। तो इसी बात को ज्यादा न खींचते हुए मैं आपको सीधा बता दूं कि बीफ टैलो और लाट से भी भयंकर चीज उस लड्डू में क्या थी। तो भयंकर चीज थी दोस्तों, मिलावटी मानसिकता। हमारे देश के जितने भी बड़े टेंडर्स है, टेंडर लेने वाले हैं, जितने भी ठेकेदार हैं, व्यवसाय करने वाले हैं, इन सभी लोगों की मिलावटी मानसिकता इस देश के हेल्थ को खाए जा रही है। ये कैसे खाए जा रही है? दूध से लेके पनीर तक, फल से लेके फ्रूट तक, हर सब्जी जो बन रही है, जो बनाई जा रही है, उसको बनाने का तरीका, उसको उगाने का तरीका कुछ इस कदर मिलावटी हो चुका है कि हम कोई भी चीज कंज्यूम करने से पहले हजार बार सोचते हैं कि क्या हमें इसे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। बच्चों के लिए जो फूड पैकेजिंग में आता है, जो कुछ भी फास्ट फूड उस पैकेजिंग में आता है, वो बिल्कुल भी आज भरोसे के लायक नहीं रहा है। इतना ही क्या, जिन गरीब बच्चों के लिए स्कूलों में खिचड़ी बनाई जाती है, अन्न बनाया जाता है, उस अन्न में, उस खिचड़ी में भी इन लोगों ने मिलावट कुछ इस कदर कर दी है जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसा देखा जाता है कि जैसे इस देश से, अपने ही देश की जनता से, इन व्यवसाय करने वाले लोगों को, इन मिलावट करने वाले लोगों को, इन सभी लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट नैरेशन दोस्तों, जिसकी तरफ हमें जाना चाहिए, क्या आपको लगता है ये बात आज सामने आई है? बिल्कुल नहीं। ये बात सामने की पॉलिटिकल वजह है, लेकिन उस पॉलिटिकल वजह को आज हम दूर रखते हुए इस बात पर ध्यान देंगे कि मिलावटी चीजें होती हैं, चीजों में मिलावट होती है, मिलावटी मानसिकता है, टेंडर्स मिलावटी तरीके से भरे जाते हैं, उन्हें मिलावटी तरीके से पास किया जाता है, उसमें कमीशन खोरी होती है, और एक तरह का विनर नेक्सस हम जिसे कहते हैं। विनर नेक्सस का मतलब होता है एक अभद्र युति, एक बहुत ही गंदी प्रकार की जो मिली भगत है। इस मिली भगत को देश की जनता भी जानती है किस तरह की मिली भगत है, और जितने भी ऊपर के तबके में चलने वाले लोग हैं, ऊपर के तबके में इन द सेंस पॉलिटिकल लीडर्स हैं, प्रशासकीय व्यवस्था है, ठेकेदार हैं, और बहुत सारे जो छोटे मोटे जो लोग इस मिलावटी मानसिकता में जी रहे हैं, वो अपने देश के हेल्थ के साथ बहुत ही खराब तरीके से चल रहे हैं। लड्डू और प्रसाद के जरिए ये बात बहुत बड़े तौर पर देश में चल रही है। तो इसी बात को लेकर चलते हुए इस संपूर्ण मिलावटी व्यवस्था के खिलाफ आज देश के हर किसी ने खड़ा होना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हमारे ही छोटे बच्चे कल को बहुत सारी खराब बीमारियों का शिकार बन जाएंगे। कैंसर का शिकार तो हमारा देश अब हो ही रहा है, डायबिटीज का शिकार हो रहा है, बहुत सारी जो हेल्थ के इश्यूज है, ये हेल्थ के इश्यूज अब खाना कंज्यूम करने से आ रहे हैं। इस बात को साइंटिस्ट भी बहुत पुरजोर तरीके से बता रहे हैं। आज अगर हमने ध्यान नहीं दिया
तो कल का हमारा देश का भविष्य जो युवकों के हाथ में है वो इतना मजबूत नहीं रह पाएगा और एक मजबूत तरीके से हम एक देश बोलकर खड़े नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हम सभी को इस मिलावटी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा रहना पड़ेगा। धन्यवाद।